हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय या फिर आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से चीजें कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से। तो ग्रीक के वर्ड से ये शब्दों को मिला के आया है, ट्राइगोनमेट्रोन। इनका मतलब होता है तीन भुजा का माप, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल की तीन भुजाएं होती हैं। और उसकी मदद से हमने देखा कि भाई कोई भी अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्या क्या भुजाएं होती हैं। एक होती है कर्ण, जो कि 90 डिग्री वाले एंगल के सामने होती है, अपोजिट होती है। एक होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, एक होता है आधार यानी बेस। तो जो एंगल है हमारा थीटा है, जब हम कोई भी एंगल मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे थीटा ए को मान लिया, ठीक है। तो जो ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसके संलग्न भुजा को हम बोलेंगे आधार यानी बेस। अगर हमारा थीटा चेंज हो जाता है, अब इस सी को अगर थीटा बोलेंगे तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। अब ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके संलग्न भुजा बेस यानी आधार। इसके आधार पे हम इसके रेशियोज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए बच्चों, अनुपात हम कैसे निकालते हैं, इसी की मदद से निकालते हैं कि भाई ए, एंगल ए जो हमने अभी देखा था, उसका साइन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसका साइन, भाई ये भुजा लिख देंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसके नाम भी हमने लिख दिए। ये सब हम यहाँ पे कर चुके हैं स्टूडेंट्स, पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से आप इसको समझ जाएं। तो एक बार ध्यान से देखेंगे कि भाई ए का साइन क्या है। ए का साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी सिर्फ इसको देखेंगे हम, यानी साइन ए या फिर साइन थीटा क्या होता है, P बटे एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण होता है। ये चीज क्लियर है। अब इसी तरह cos थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा बच्चों बेस बटे हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। ये चीजें हैं। तो बेसिकली जब भी हमें साइन थीटा निकालना होगा तो उसकी रेशियो क्या होगी, उसका अनुपात होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। जब हमें कोस थीटा निकालना होगा तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज, और जब हमें टेन थीटा निकालना होगा तो परपेंडिकुलर बटे बेस। ये कहाँ से आया है बच्चों, ये हमने यहाँ से जो इनके रेशियोज हैं उसकी मदद से लिखा है। क्योंकि ए का साइन क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर बटे बेस इसको लिख दिया है। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको ये याद कैसे रहेंगे, कि भाई हर बारी या तो आप क्या करेंगे, हर बार ये त्रिभुज बनाएंगे, इसमें कौन सा एंगल हमारे पास है गिवन है वो एंगल लिखेंगे, फिर लिखेंगे भाई जो थीटा है उसकी संलग्न भुजा, उसके सम्मुख भुजा। फिर उसके बाद हमें साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, उसके हम रेशियोज लिखेंगे और उसके बाद हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप देखिए, रिवाइज कीजिए। उसके बाद मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल सेकंड्स में ये रेशियो आराम से निकाल पाएंगे। तो एक बार नोट डाउन कीजिए इसको और रिवाइज करें बच्चों इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, बिल्कुल चीजें वही हैं, फॉर्मूला वही है। बस यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। भाई यहाँ पे थीटा क्या है, कोई भी जो कोण होता है, जैसे एंगल ए है, कोण ए है, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे यहाँ पे सेक थीटा है वो 1 बटे कोस थीटा होता है।
कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो ये रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कोसेक सेक और कोट में क्या इनमें रिलेशन है। भाई कोसेक होता है 1/sin थीटा और सेक होता है 1/cos थीटा एंड कोट होता है 1/tan थीटा। अब बच्चों हमें एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूं आपके लिए। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम ये थीटा मान लेते हैं, ये एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि भाई जो एंगल है ए, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, अपोजिट साइड ये है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसके साथ वाली भुजा को बेस और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा यानी कर्ण रहेगा। ये चीज आपको पता है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं जिससे आपकी लर्निंग्स काफी सिंपल हो जाएंगी। ये हम करेंगे बच्चों पंडित जी का मंत्र। इसको अगर आप समझ गए तो आपको जो भी ये रेशियोज हैं, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब आपको इजीली मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं P, ये होता है बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है पंडित जी का मंत्र। इसकी मदद से हमें इन रेशियोज का पता लग सकता है। आपको ये याद रहेगा क्योंकि ये पंडित जी का मंत्र है और मैंने बताया है कि भाई सबसे पहले पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है पंडित जी का मंत्र। अब यहां से देखिए हम ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, साइन कोस टेन। ये लिखने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये लिखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि सबसे पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा की रेशियो क्या होंगी? सबसे पहले बॉक्स में क्या है? P/H। क्या है? P/H। फिर साइन के बाद cos थीटा है। cos थीटा क्या है? B/H। B/H। और फिर है tan थीटा, ये है P/B। देखिए कितने इजीली आपके ये रेशियोज आ गए। कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। और यहां से हम देख लेंगे कि भाई P कौन सा है? P है BC और A है AB। तो BC बटे हमारे पास H क्या है? BC और ये है AC। H है AC। इसी तरह इसमें हम क्या निकाल देंगे? B कितना है हमारे पास? AB और H कितना है? AC। अब P कितना है यहाँ पे? P है BC और B है AC। इस तरह से ये हमारी रेशियोज आ गई। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ साइन कोस टेन नहीं है, और क्या क्या है? कोसेक है, कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कोट थीटा निकालना है। अब मैंने आपको बताया था जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, मतलब P/H का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा यानी H/P आएगा। क्या आएगा? H/P आएगा। या फिर यहां से भी देख सकते हैं, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या होगा? कोसेक होगा और ये H/P इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सेक हो जाएगा तो H/B यहाँ पे हम लिख देंगे, या फिर B/H का रेसिप्रोकल H/B। फिर यहाँ पे हो जाएगा कोट, तो B/P यहाँ पे आ जाएगा। और या फिर
p/p का रेसिप्रोकल। इस तरह से बच्चों ये सभी रेशियोज हमारे पास आ गई हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि भाई कोई भी आपको त्रिभुज दिया होगा और आपको एंगल्स दिए होंगे, उसका क्या है, आपको रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, सभी रेशियोज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। वो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको नोट डाउन करो, ये आप समझेंगे तभी आने वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट है इन रेशियोज में तो आप पूछ लीजिए। अब ये जो मंत्र है ये आपका इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में एंड तक काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर ये मिस कर दिया तो आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसको अच्छे से आप कर लें। और कोई डाउट अगर आपको लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो इमीडिएटली बच्चों आप पूछ लें। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ये मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कोई एंगल है, तो ये है tan A, मतलब थीटा यहाँ पे A को लिया गया है। और दूसरी चीज क्या है कि भाई थीटा A को लिया गया है तो बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा बच्चों, इसको बेस बोलेंगे। और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आपको क्या दिया है, अब आपको गिवन है tan A। tan A कितना है, 4/3। tan A 4/3 है। तो क्या होता है बच्चों ये, अगर हम पंडित जी का मंत्र देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था पंडित जी का मंत्र। तो tan यहाँ पे था, tan क्या होता है, P/V। क्या होता है, P/V। तो अब हमें ये पता लग गया कि परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 4 है, तो इसको 4 के हम लिख देंगे। और बेस कितना है, 3 है, तो इसको 3 के लिख देंगे। अब बच्चों एक चीज में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो यहाँ तो है 4 और 3, हमने 4 के और 3 के क्यों लिख दिया। ये इसलिए लिखा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। दो नंबर्स क्या क्या हैं हमारे पास हैं, 10 एंड 50। 10 एंड 50 इनका हम करते हैं, इनको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10/50। क्या लिख सकते हैं, 10/50। अब इसको देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये क्या आ गया, 1/5। लेकिन ओरिजिनल नंबर तो ये 10/50 है। अब हमारे पास अगर ये 1/5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 and 5। अब ये और ये दोनों अलग अलग हो गए, इसीलिए इसका मतलब ये है, अगर मैं सामने के या फिर इसको के से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 को के से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 5 को के से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो फ्रैक्शन है इसमें तो सब कैंसिल आउट होके बिल्कुल सरलतम रूप में इसको लिखा हुआ है और सरलतम रूप में यहाँ पे गिवन है। लेकिन अगर मैं एक को के से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब ये एक 2 भी बन सकता है, 3 भी, 4 भी, इसलिए दोनों को हम के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ओरिजिनल नंबर 10/50 आ जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, 20 ये कितना आ सकता है, 20/100 आ सकता है, कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं हम इसको। तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे के से मल्टीप्लाई किया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये के कहाँ से आ गया, बस ये जो रेशियो है उसको एडजस्ट करने के लिए लिखा है।
अब यहाँ पे 10 की वैल्यू आपको आ गई, 10a की वैल्यू, ठीक है। तो इसके रेशियोज आपको पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3k और 4k लिख दिया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम में बच्चों आपको ये पता है कि जो भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। हम ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमारे पास h की वैल्यू आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए। तो ये कितना है? ये हमारे पास AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू b कितना है? बेस है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो AC तो हमें निकालना है, AB स्क्वायर कितना है? AB है ये 3k स्क्वायर प्लस BC कितना है बच्चों? BC है 4k स्क्वायर। इससे इनकी वैल्यूज हम निकाल देंगे, है ना, इससे वैल्यूज निकाल देंगे। 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 25k स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई है? ये AC की वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की। तो यहाँ पे AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर है 5k का होल स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC आ गया 5k। तो ये AC कितना है? 5k है। अब तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, इसकी मदद से हम ये सब निकाल सकते हैं। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी रेशियोज हम निकाल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और अब सिर्फ आपको रेशियोज निकालनी है। फॉर्मूला का यूज करके सीधे आप रेशियोज निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रेशियोज आपकी आ गई हैं, मतलब सभी साइड्स की वैल्यू आ गई है। तो रेशियोज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? साइन ए, साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा बच्चों P बटे H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? BC है, BC बटे AC। वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो लिखते जाइए। इसी तरह कोस ए, कोस ए क्या होगा? B बटे H, B बटे H। B कितना है यहाँ पे? B है AB, AB बटे AC। 10 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी। कितनी कितनी आएंगी बच्चों? ये तो 4/3 है 10A। साइन ए हो जाएगा, BC कितना है यहाँ पे? BC है 4k और AC है 5k। तो k से k कैंसिल आउट, 4/5 आ गया। इसी तरह AB कितना है? AB 3k और AC है 5k, तो ये आ गया 3/5। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीनों रेशियो आ गई। अब क्या बची? 3 रेशियो और बची। क्या बची? साइन, कॉस, टेन, एक बचा कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है? 1/साइन ए, 1/साइन ए, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। इसी तरह से कोसेक ए के बाद सेक ए बचा। सेक ए क्या होता है? 1/कॉस ए, और ये कितना आ जाएगा? कॉस से 3/5 है, तो ये 5/3 आ जाएगा। अब इसी तरह से एक हमारे पास बचा कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? 1/tan ए, और tan ए कितना है? 4/3, यानी 3/4 इसको हम लिख देंगे।
तो सभी की सभी 6 की 6 रेशो आपके पास सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देखिए हमें सिर्फ एक रेशो दी थी 10A, उसकी मदद से हमने सारी रेशोज निकाल ली हैं। इस तरह से आप इसकी बाकी रेशोज भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, कई बच्चों को लगेगा कि भाई क्या फायदा है जो हम यहाँ पे ये रेशोज निकाल रहे हैं, अलग अलग रेशोज निकाल रहे हैं। इसका फायदा ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये थीटा गिवन था, ठीक है, थीटा दिया हुआ था, या फिर सोच लीजिए कि आपको ये भुजा गिवन है, ये है, इसको आप माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, इसको भी माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसका एंगल का नहीं पता, तो एंगल इजीली आ जाएगा। या फिर कोई भी दो चीज आपको पता हो, ठीक है, मान लीजिए हमने थीटा नाप लिया, कौन माप लिया, और हमने ये माप ली कि भाई किसी भी बिल्डिंग या माउंटेन से आप कितनी दूर खड़े हैं, तो ये डिस्टेंस आप इजीली माप सकते हैं, और किस एंगल पे आप देख रहे हैं वो एंगल भी आप इजीली माप सकते हैं। अब आपको पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो उसको मापना मुश्किल है, इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल यूज वहां पे है स्टूडेंट्स। इमेजिन करके देखिए आप, ये प्रैक्टिकल यूज इसका कैसे होगा। यहाँ पे तो जस्ट हमने एक छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब स्टूडेंट्स जो हमने किए हैं आज, जो हमने फॉर्मूला किया है, पंडित जी का मंत्र किया है, उसके आधार पे ये क्वेश्चन किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये बेस है बच्चों। इजी लग रहा होगा आपको क्योंकि ये बेसिक चीज है। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज, इसीलिए इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो घर पे जरूर रिवाइज करें इनको। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।